गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 67 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 14 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट जो हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और फ्लावर्स में जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये कैसे होता है। तो देखो, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये क्या है, प्रोडक्शन है न्यू ऑर्गेनिजम्स का, जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोड्यूस करना दो पेरेंट्स से, फ्रॉम टू पेरेंट्स, बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर गैमेट्स और सेक्स सेल्स। किसका यूज करके, जो गैमेट्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं, एक फीमेल का होता है एक मेल का होता है, उनको यूज करके हम क्या करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो गैमेट्स हैं जिसमें क्या होते हैं, ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, जिसके अंदर क्या होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, एंड विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पहली वर्कशीट्स में भी कि सेक्सुअल क्या होता है। ये सेक्सुअल में तो सिर्फ वन पेरेंट होता है ना, और सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट होते हैं। इसमें फ्यूजन होता है गैमेट्स का सेक्सुअल के अंदर, एसेक्सुअल के अंदर फ्यूजन नहीं होता था, ये सब मैंने आपको समझाया था। तो क्योंकि यहाँ पे क्यों फ्यूजन, यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं आपस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन promotes diversity of characters in the offsprings because it results from the fusion of टू गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, हमें अलग अलग चीज़ें, जो अलग अलग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल हमें पता है कि हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, क्योंकि वेरिएशंस होते हैं। कुछ जिसमें वन पेरेंट होता है तो वो सेम अपने वो जो पेरेंट है एक ही सिंगल पेरेंट है तो उसी के ऊपर सेम टू सेम होता है, इसलिए उनमें कोई डिफरेंस हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हमारे में दो होते हैं तो कुछ चीज़ें उनकी और कुछ चीज़ें अपने मदर की, कुछ फादर की, तो हमारे अंदर थोड़ा वेरिएशन, थोड़े अलग हमारी शक्ल होती है अपने पेरेंट्स से, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होते उन जैसे हम। तो वो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ऑफस्प्रिंग्स में, किसकी वजह से, जो कि बिकॉज इट रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, क्योंकि वो दो गैमेट्स की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो, इट प्लेज अ रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यू ओरिजिन की स्पीसीज में, कि नई नई स्पीसीज बनती जा रही हैं। ठीक है, एंड इट अलाउज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि जो कैरेक्टर्स है न्यू कॉम्बिनेशन है वो बनेंगे। देखो कैसे कैरेक्टर्स, कैसी डाइवर्सिटी होती है, कैसे अलग चीज़ होता है, क्योंकि जो हमारी जो क्रोमोजोम्स है ना, तो हमारे पेरेंट्स के होते हैं, मदर के भी होते हैं, फादर के भी होते हैं, उनके अपने अपने होते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर वो आते हैं तो हमारा दोबारा से रिकम्बाइन होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, हमारे अलग होंगे। ठीक है, कुछ हमारी मदर से, कुछ हमारे फादर से, तो मेरी क्रोमोजोम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग होगा। इस तरीके से ऐसे ही सबके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो जिसमें हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओरिजिन है, जो नई नई स्पीसीज हैं वो देखने को, नई नई प्रजातियां मिलती हैं। अब हम इतनी जैसे ऑर्गेनिजम्स तो हम सब हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हम सब हैं, ह्यूमंस भी, एनिमल्स भी, फिश भी, लेकिन सब में कितना डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि वो किसकी वजह से, वो नई नई स्पीसीज जो ओरिजिन हो रही हैं वो कॉम्बिनेशंस की वजह से ही है, क्योंकि अलग अलग किस चीज़ में क्या फ्यूज़ हो रहा है, किसके साथ वो किस तरह का उनका रिप्रोडक्शन है, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही क्या हो रहा है, इतना बड़ा चेंज हो रहा है, इतनी अलग अलग स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, इट लेड्स टू वेरिएशन विच इज़ नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन, और इससे वेरिएशन आता है जो कि बहुत ज़रूरी है एवोल्यूशन के लिए। वेरिएशन मतलब जो बदलाव है, वेरी करता है, कुछ चीज़ें बदल कर आती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है एवोल्यूशन के लिए। जैसे मैंने आपको जिराफ का एग्जांपल दिया था एवोल्यूशन में, कि भाई पहले उसकी जो गर्दन थी छोटी थी, लेकिन उसको धीरे धीरे जैसे पेड़ों पे से उसने खाना शुरू किया, अब ऐसे तो है नहीं एक ही बार में उसकी अगले जन्म में उसकी सीधी गर्दन लंबी होगी, धीरे धीरे पहले इतनी हुई फिर इतनी हुई, हमें पता भी नहीं लगता इतने से डिफरेंस का, क्योंकि पहले इतनी और इतनी होगी आपको नहीं पता लगेगा, तो धीरे धीरे वो इतनी लंबी हुई है। तो वो एवोल्यूशन का एक पार्ट है कि वो वेरिएशन होता रहा, चेंज होता रहा अकॉर्डिंग टू जिस चीज़ में वो सेटिस्फाई हो, जिस एनवायरनमेंट में जो उसको सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो देखो, एक फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब अगर उसके अंदर सिर्फ स्टेमन या कार्पेल हो, इन दोनों में से कोई एक हो, जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसके, यूनिसेक्सुअल के। और बाइसेक्सुअल क्या होता है, इसके अंदर दोनों स्टेमन कार्पेल दोनों होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस और मस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो, आपको ये नाम से ही पता लग रहा है, बाई का मैं मतलब आपको हमेशा बताती हूँ, जैसे बाईसाइकिल होती है, बाई मतलब होता है टू, तो यहाँ पे दोनों होंगे, स्टेमन भी और कार्पल भी। यूनि में सिर्फ एक होगा, या तो स्टेमन या कार्पल। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद है द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एंजियोस्पर्म के, वो क्या होते हैं, फ्लावर के
अंदर होते हैं, ठीक है। हमारे जैसे रिप्रोडक्टिव, हर जो ऑर्गेनिज्म है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग जगह पे होते हैं। तो जो फ्लावर के अंदर होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स के होते हैं वो कहाँ होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं। देखो एंजियोस्पर्म क्या होता है, वो प्लांट्स जिनके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिसकी जैसे सीड्स में भी जो सीड्स होती हैं फ्रूट के अंदर, और जो प्लांट्स जिनके फ्लावर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ये मतलब एक प्रजाति होती है प्लांट्स की जो ज़्यादातर देखी जाती है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो कहाँ पर होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होंगे, जिस चीज़ से क्या होगा, जिसको हम न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकें। तो जो सारा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, जो आपस में फ्यूजन होता है, जहाँ पर वो सब होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए, ठीक है। आप देखो जो स्टेमन है, स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और वो क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्योंकि दो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक तो मेल का होगा एक फीमेल का होगा, है ना, दो पेरेंट्स होंगे। तो उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इनके अंदर, ये क्या होता है, स्टेमन होता है, और ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। जो कार्पल है, कार्पल होता है सेंटर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के बीचों बीच सेंटर में होता है, और ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, कार्पल। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कार्पल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो कार्पल है, एक तो हो जाएगा ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। जो ओवरी होगा वो स्वोलन बॉटम पार्ट होता है नीचे। आपको यहाँ डायग्राम में मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो ये छोटा डायग्राम थोड़ा छोटा है, लेकिन चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी यहाँ पे डायग्राम से। तो यहाँ पे ये चीज़ जो बीच में है, यहाँ पे क्या है, ओवरी है, ठीक है। जो बीच में ये स्वोलन पार्ट है, जो ये जो पार्ट है यहाँ बीच में क्या है, ओवरी है हमारी। और जो मिडल इलोंगेटेड पार्ट है, मिडल जो ये हमारा ये लंबी सी जो ये लाइन है, ये क्या होगी, मिडल बीचों बीच में जो होगी ओवरी से जो जा रही है, वो स्टाइल होगी, ठीक है। और जो टर्मिनल एंड है, जहाँ पे ये एंड होती है, ऊपर ये जो हमें दिख रहा है, जहाँ पे ये एंड हो रही है, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टिग्नल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। चिपचिपा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ना जो इंसेक्ट्स वगैरह है, इन फ्लावर्स वगैरह में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि इंसेक्ट एक जैसे मधुमक्खी एक फ्लावर पे आके बैठ गई, ठीक है, फिर वो दूसरे पे जाकर बैठ गई, पोलन ग्रेन्स वहां से दूसरे पे ले गई, तो ऐसे इनके अंदर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसलिए वो चिपचिपा स्टिकी होता है, ताकि वो उस पर चिपक सके आके बैठे। तो अब देखो जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपको ओवरी बताई थी। यहाँ पे बीच में जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, और हर एक ओव्यूल में एग होता है, ठीक है, एग सेल होता है। ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ओव्यूल है, ओव्यूल्स के ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और हर ओव्यूल में एक एग सेल होता है। उसके बाद जो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स, वो किसके साथ मिल जाते हैं, फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाएंगे, मेल जो हमारे जर्म सेल है वो मिल जाएंगे। जो ये फ्यूजन है जर्म सेल्स का या फर्टिलाइजेशन है, ये क्या होगा, गिव द जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। ये इनसे मिलकर जब ये फ्यूजन आपस में मिल जाएंगे तो ये एक जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट है, उसी से क्या होगा, जो प्लांट है वो आगे ग्रो हो पाएगा, बढ़ पाएगा, ठीक है, जो न्यू प्लांट है वो बन पाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेम। अब जो ये ट्रांसफर है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह है, जो ये पोलन ग्रेन्स जाते हैं कहाँ से, स्टेमन से स्टिग्मा तक, इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है प्रोसेस, ये आपकी डेफिनेशन भी आ जाती है आपके एग्जाम में कि पोलिनेशन क्या है, डिफाइन पोलिनेशन। तो जो ये पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारा स्टेमन होता है ना, स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है। तो जो ये पोलन ग्रेन्स है, ये फीमेल तक भी तो जाने चाहिए ना, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फीमेल तक पहुंचेगा, और आपस में मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो इनकी फ्यूजन होगा जब, उसके बाद ही तो हमारा आगे जो एग है जो वो बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए जो ट्रांसफर करना जरूरी है, ये है ना, मेल से फीमेल तक पहुंचाना जरूरी है। तो जो ये ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का स्टेमन से स्टिग्मा तक, इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, स्टेमन, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर का, ये एग्जैक्ट आपको 5 मार्क्स में डायग्राम भी आता है, पूरा प्रोसेस आपका आता है कि भाई आप इस डायग्राम बनाओ प्लांट का और कैसे फॉर्मेशन होता है वो सब बनाओ। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। क्लास में आप अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, तो मैं आपकी क्लास में रिवीजन, अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ मैं 10th की मैथ साइंस की भी, तो उसमें भी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। डायग्राम मैं आपको बोर्ड पे बड़ा सा बना के समझा दूंगी। अब देखो जो ये ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का,
जो ट्रांसफर है पोलन का वो कहाँ पर होता है, अगर वो सेम फ्लावर में हो। मान लो ये जैसे आपका फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में, अब ये तो है नहीं, एक ही फ्लावर है, इसमें बहुत सारे होते हैं, तो मान लो एक से उठकर वो दूसरे पे जा रहा है, अगर सेम फ्लावर के अंदर है जो पोलन है, अगर वो सेम फ्लावर के अंदर जा रहे हैं तो वो क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। लेकिन जो अगर पोलन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, तो वो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, ठीक है। जो पोलन है अगर वो सेम फ्लावर में जा रहे हैं तो सेल्फ पोलिनेशन, और अगर वो दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। अब जो ये ट्रांसफर है पोलन का एक फ्लावर से दूसरे, ये किसके थ्रू जाता है, अब आपको कहोगे कैसे जाता है ये, तो ये जाता है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। हवा चल रही है तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से उठ के दूसरे फ्लावर पे उड़ के वहाँ पहुँच गए, या इंसेक्ट्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था, इंसेक्ट मधुमक्खी है, यहाँ फ्लावर पे आके बैठी, फिर दूसरे फ्लावर पे जाके बैठी, तो इस तरीके से होता है ये। क्योंकि फ्लावर्स तो मान लो ये फ्लावर है, ये तो चल के जा नहीं सकते, तो इनके अंदर कैसे होगा, कैसे प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, तो वो पोलिनेशन क्या कैसे होगा, क्योंकि पोलिनेशन क्या होता है, स्टिग्मा से जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल पार्ट तक तो हमें ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे होगा, विंड के थ्रू, वाटर, एनिमल्स, इनके थ्रू होता है। अब देखो जो पोलन है, आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन सूटेबल स्टिग्मा, जब वो स्टिग्मा पर, सूटेबल स्टिग्मा जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाता है, तो इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल। अब वो स्टिग्मा तक तो पहुँच गई, ये स्टिग्मा तो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे एग सेल होते हैं ना नीचे, तो इसमें इसको कहाँ तक पहुँचना होता है, फीमेल जर्म सेल तक भी पहुँचना होता है, जो कहाँ पर होता है, ओवरी में होता है। स्टिग्मा पर यहाँ पे चिपक गया पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन के बाद नीचे ये हमारा स्टाइल होता है, और यहाँ पे क्या होती है, हमारी ओवरी होती है, तो इसको यहाँ तक जो फीमेल जर्म सेल है यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। तो इसके लिए ए ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ पोलन ग्रेन एंड ट्रैवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। इस चीज़ के लिए क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे ट्यूब की तरह होता है, तो यहाँ से चल के वो क्या होता है, ओवरी तक पहुँच जाता है। तो जो ये ओव्यूल है ये डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। इसके बाद क्या होता है, जो ये ओव्यूल होता है ये अपनी चारों तरफ क्या करे, एक टफ कोटिंग, एक परत जमा लेता है मजबूत सी, जो धीरे धीरे क्या बन जाता है, सीड में बदल जाता है, जो बीज होता है हमारे सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये ओवरी है ये फटाफट से रैपिडली ग्रो करती है एंड रिटर्न्स टू फॉर्म अ फ्रूट, और फिर क्या होगी उसमें जो फ्रूट, उसके बाद वो ग्रो करेगी, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फ्रूट में फट जाएगी वो, ठीक है। फ्रूट में हमारा जो फ्रूट है वो बन जाएगा। तो जो ये पेटल्स हैं उस टाइम पे, सेपल, स्टेमन, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये क्या होंगे, मे शिवरल एंड फॉल ऑफ, ये क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं ये। दो सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। अब आपको जर्मिनेशन क्या होता है वो बता रही हूँ, ये लास्ट डेफिनेशन है। जो सीड जिसके अंदर फ्यूचर प्लांट या एम्ब्रियो होता है हमारा, वो सीडलिंग में बदल जाता है। सीडलिंग क्या होता है, जैसे ये आपका बीज है, उस बीज से जब वो अंकुरित होता है उसको फूट जाता है ना, जब वो छोटा सा पौधा होता है बिल्कुल, वो सीडलिंग हो जाता है, ठीक है। पौधा जैसे प्लांट बड़ा हो गया, तो जब ये फूटता है, जब ये नया नया इस पर बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्ती होती है, उभरता है, जब बिल्कुल शुरुआत होती है, वो सीडलिंग होता है, ठीक है। तो जो सीड है जिसमें फ्यूचर प्लांट हमारा एम्ब्रियो होता है वो सीडलिंग में बदल जाता है अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, जो कंडीशंस उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसको फुलफिल करता है, तब इस चीज़ को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। इसका मतलब वो जर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी प्लांट के बारे में कि प्लांट के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। 5 क्वेश्चन आज की वर्कशीट में हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन है, जो बदलाव है, चेंजेस हैं, वो कैसे आते हैं, एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होती। तो लिखो हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन, तो आप लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोनों से होता है, फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से होता है, जो कि मिक्स हो जाता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। तो जो ऑफस्प्रिंग है उसको दोनों की इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो मिक्स्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उनकी मिलावट होती है उसके कैरेक्टर्स में, मतलब जो क्रोमोजोम्स है वो रिकम्बाइन करते हैं, आपस में दोबारा अपने पेयर बनाते हैं। तो जो एग्जैक्टली सेम नहीं होते, या तो सेम एज द ओनली मदर और फादर, अपनी मदर जैसे नहीं होंगे, या सेम अपने फादर जैसे नहीं होंगे, क्योंकि उन दोनों का तो मिक्सचर है वो। तो इसीलिए वो क्या होगा, वेरिएशन होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। तो ये लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है। तो लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो 3 रीजंस हम देंगे। फर्स्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे क्या प्रमोट होता है, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग बिकॉज इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स।
क्योंकि हमें पता है दो गैमेट्स की वजह से आपस में फ्यूजन की, दो गैमेट्स की फ्यूजन की वजह से ये जो ऑफस्प्रिंग हमारा प्रोड्यूस होता है, तो डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी मतलब इतनी सारी चीज़ें, अनोखी चीज़ें हमने जो देखने की मिलती हैं, इतनी सारी क्या बोलते हैं इसको, वेरिएशंस, बदलाव हो जाता है। डाइवर्सिटी मतलब कितनी, जैसे हमारी स्पीसीज में कितनी डाइवर्सिटी है, जो प्रजातियाँ, कितनी तरह की प्रजातियाँ हैं, है ना, तो ये होती है डाइवर्सिटी। उसके बाद है इट प्लेज अ रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज एज इट अलाउज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। इससे नई नई स्पीसीज, नई नई प्रजातियाँ बनने के भी कितने ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि अगर नई नई चीज़ें, वेरिएशन नहीं होंगी, बदलाव नहीं होंगी, तो वही हमेशा नई चीज़ें, नई प्रजातियाँ देखने को ही नहीं मिलेंगी। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड, इट लेड्स टू वेरिएशन, इससे बदलाव भी होते हैं जो हमारे एवोल्यूशन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर चेंजेस नहीं होंगे तो सर्वाइव करना थोड़ा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव एग्जांपल्स यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये एग्जांपल्स अभी हमने पढ़े थे, यूनिसेक्सुअल क्या होता है और बाइसेक्सुअल क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल हमने पढ़े थे, क्या होता है, पपाया और वाटरमेलन था। तो एक और आप लिख सकते हो व्हाइट मलबरी, ये भी एग्जाम्पल होता है आपका यूनिसेक्सुअल का। उसके बाद है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं ट्यूलिप, ये आपकी इसमें एग्जाम्पल्स है वर्कशीट में, हिबिस्कस और मस्टर्ड। उसके अलावा जो सनफ्लावर, लिली हैं, ट्यूलिप हैं, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप लिख सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन? तो ये तो नाम से ही हमें पता लग जाता है, जो पॉलिनेशन सेल्फ अपने ही फ्लावर पे होता है, सेम फ्लावर पे, तो वो क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और क्रॉस जो दूसरे फ्लावर पे होता है वो क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो कैसे लिखोगे, सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन द पोलन फ्रॉम द एंथर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जो पोलन है वो एंथर से एक ही अपने फ्लावर की स्टिग्मा पर जब जाकर पहुंचता है, डिपॉजिट होता है, तो वो क्या होता है हमारा, या फिर दूसरे फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट के ही सेम दूसरे फ्लावर पे बैठता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये ट्रांसफर है पोलन का, जो एंथर पे से एक फ्लावर के दूसरे स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर के, अनदर फ्लावर ऑन अ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर वो दूसरे अपनी ही स्पीसीज की, अपने ही जैसे ही फ्लावर पे, लेकिन दूसरे प्लांट पे है वो फ्लावर, वहां जाता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। Now our last question, question number 5. What is germination? How seeds and fruits are formed? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख के डरना मत, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही है वैसे तो। पहले देखो, पहले पूछा हुआ है व्हाट इज जर्मिनेशन, तो इसका तो छोटा सा ये छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि जो सीड जिसके अंदर हमारा फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो होता है, जो क्या होता है सीडलिंग में बदल जाता है अप्रोप्रिएट कंडीशंस में जब हो, तो वो जर्मिनेशन होता है, ठीक है। ये हो गया व्हाट इज जर्मिनेशन। फिर है हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड। सीड्स और फ्रूट्स बनते कैसे हैं, तो इसका आंसर आप लिखोगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के अंदर जब होती है जाइगोट बनता है, जो बहुत बार क्या डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, जो बहुत बार डिवाइड होता है एम्ब्रियो बनाने के लिए ओव्यूल के अंदर ही। तो जो ओव्यूल है वो डेवलप करता है अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट अराउंड इट सेल्फ एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। और धीरे धीरे वो जो कोटिंग है, जो परत होती है, वो सीड में बदल जाती है। और जो ओवरी है वो फटाफट से रैपिडली ग्रो करती है और एक फ्रूट में फूट जाती है, वो फ्रूट बन जाता है। उस टाइम पे जो पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल्स और स्टिग्मा है वो श्रिवल्ड हो जाते हैं आपस में, और क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब वो क्या सिकुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।